हेनरी फोर्ड एक ऐसा नाम जिसने सिर्फ ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग को बदल दिया। लेकिन उनकी सफलता की जर्नी आसान नहीं थी। ये एक ऐसा रास्ता था जिसमें फेलियर्स, मुश्किलें और जबरदस्त मेहनत भरी थी। हेनरी फोर्ड का जन्म जुलाई 30, 1837 को मिशिगन के ग्रीनफील्ड टाउनशिप के एक छोटे से फार्म हाउस में हुआ था। वो 6 बच्चों में सबसे बड़े थे। उनका परिवार किसान था, लेकिन हेनरी को बचपन से ही मशीन्स में बहुत इंटरेस्ट था। सिर्फ 15 साल की उम्र में उन्होंने अपनी पहली स्टीम इंजन बना ली थी और आसपास के लोग अपनी घड़ियां और टूल्स ठीक करवाने के लिए उन्हीं के पास आते थे। लेकिन हेनरी फार्मर नहीं बनना चाहते थे। 1879 में 16 साल की उम्र में वो डिट्रॉइट चले गए एक मशीनिस्ट के अप्रेंटिस बनने के लिए। थोड़े समय बाद वो घर लौटे, लेकिन उनका दिल मशीन्स में ही लगा था। 1891 में उन्होंने एडिसन इल्यूमिनेटिंग कंपनी में जॉब शुरू की और जल्दी ही चीफ इंजीनियर बन गए। यहीं उनकी मुलाकात हुई थॉमस एडिसन से, जिन्होंने उन्हें इनकरेज किया कि वो अपनी सेल्फ प्रोपेल्ड व्हीकल बनाने का सपना पूरा करें। 1896 में फोर्ड ने अपनी पहली हॉर्सलेस कैरेज बनाई, जिसे उन्होंने क्वाड्रिसाइकिल कहा। ये एक बड़ी अचीवमेंट थी, लेकिन अभी बहुत काम बाकी था। उन्हें पैसे और सपोर्ट की जरूरत थी। अगले कुछ सालों में उन्होंने कई बार ट्राई किया, लेकिन फेल हुए। उनकी पहली कंपनी डिट्रॉइट ऑटोमोबाइल कंपनी बंद हो गई। दूसरी कोशिश हेनरी फोर्ड कंपनी भी इन्वेस्टर्स से लड़ाई के बाद टूट गई, लेकिन फोर्ड ने हार नहीं मानी। आखिरकार 1903 में उन्होंने 11 इन्वेस्टर्स से $28,000 इकट्ठा करके फोर्ड मोटर कंपनी शुरू की। उनका गोल सिर्फ कार बनाना नहीं था, वो ऐसी कार बनाना चाहते थे जो आम लोग भी खरीद सकें। 1908 में उन्होंने मॉडल टी लॉन्च किया, सिंपल, स्ट्रॉन्ग और कम प्राइस वाली कार। ये एक बहुत बड़ी सक्सेस थी। कुछ ही महीनों में डिमांड आसमान छूने लगी, लेकिन इसके साथ ही नई मुश्किलें आईं। ट्रेडिशनल तरीके से वो इतनी कार्स बना ही नहीं सकते थे। इसलिए 1913 में फोर्ड ने दुनिया की पहली मूविंग असेंबली लाइन शुरू की। ये एक बड़ी ब्रेक थ्रू थी। पहले एक कार बनने में 12 घंटे लगते थे, अब सिर्फ 90 मिनट में बन जाती थी। कॉस्ट कम हुई और बिक्री तेजी से बढ़ी। 1907 तक फोर्ड ने 15 मिलियन से ज्यादा मॉडल टी कार्स बेच दी थी, लेकिन हर इनोवेशन की एक कीमत होती है। असेंबली लाइन में काम बहुत थकाऊ और बोरिंग हो गया था। वर्कर्स जॉब छोड़ने लगे। तब 1914 में फोर्ड ने सबको चौंका दिया। उन्होंने वर्कर की सैलरी को डबल करके $5 पर डे कर दिया। इससे लोग कंपनी में टिके रहे और काम में स्टेबिलिटी आई। लेकिन हेनरी फोर्ड परफेक्ट नहीं थे। वो बहुत जिद्दी और कंट्रोल में रहने वाले इंसान थे। कई बार उन्होंने अपने ही एग्जीक्यूटिव्स से टकराव किया। वो बदलाव से डरते थे और लेबर यूनियंस के खिलाफ थे, जिससे 1930s में भारी कॉन्फ्लिक्ट्स हुए। वर्ल्ड वॉर 2 के समय उनके कुछ पुराने विचार, जैसे उनका एंटी सेमिटिक कंटेंट, उनकी रेपुटेशन को नुकसान पहुंचाने लगे। बाद में फोर्ड कंपनी ने इन बातों से दूरी बना ली। इसके बावजूद फोर्ड का इम्पैक्ट बहुत गहरा था। उन्होंने कार इन्वेंट नहीं की, लेकिन कार को आम लोगों तक पहुंचाया। उन्होंने मास प्रोडक्शन को आसान और सस्ता बनाया, वर्कर्स को बेटर पे दी और अमेरिका के मिडिल क्लास को खड़ा किया। हेनरी फोर्ड की डेथ अप्रैल 7, 1947 को हुई, 83 साल की उम्र में। लेकिन उनका लेगेसी आज भी जिंदा है। हर फैक्ट्री, हर असेंबली लाइन और हर ड्रीमर में जो कुछ नया करना चाहता है। एक किसान का बेटा जिसने दुनिया बदल दी। ये थी कहानी हेनरी फोर्ड की।